हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल फॉर्म्स पर करेक्शन ऑटोमेटिकली कैसे चेक करते हैं। मैं आज आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि गूगल फॉर्म्स पर कैसे कोई भी फॉर्म बनाकर अगर आपने वो फॉर्म बना लिया पहले से तो उसका करेक्शन कैसे करें। उसके लिए आपका क्रोम ब्राउज़र होना ज़रूरी है, मोबाइल में डाउनलोडेड। अगर आपका डाउनलोडेड नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्रोम ब्राउज़र में आप जाइए, फिर आपको इस तरीके का पेज खुल के दिखाई देगा। इसके लिए पहली एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जिस आईडी से आपने फॉर्म बनाए हैं या बनाने वाले हैं तो उस आईडी से को आपको लॉगिन करना ज़रूरी है। बिना आईडी के ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इस पे आप सर्च में जाइए, सर्च में आप कीजिए गूगल फॉर्म्स सर्च। आपने गूगल फॉर्म्स सर्च कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर करके आ रहा है ऑप्शन। इसमें आप जाइए, सिर्फ आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना और किसी भी ऑप्शन में क्लिक नहीं करना। अब आपको ऊपर एक थ्री डॉट का ऑप्शन भी मिल सकता है और ये जो मेरे फ़ोन में बना हुआ है इस एरो का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो कोई बात नहीं, आप इस पर ही क्लिक कर दीजिए। ये आपको ऐसा करके खुल के आ जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ ज़्यादातर टीचर्स को इस बारे में पता होगा। और इसमें आप जाइए, डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर दीजिए। डेस्कटॉप साइट में जाके दो ऑप्शन आएंगे, पर्सनल, बिजनेस। पर्सनल में जाकर आप गो टू गूगल फॉर्म्स में क्लिक कर दीजिए। पर्सनल का आपका यहाँ खुल के आ जाएगा। मैंने उस आईडी से लॉगिन कराया है जिस आईडी पे फॉर्म बने हैं, तो इसमें ये प्रोसेस आपको नहीं करना है जो मैं अभी कर रहा हूँ। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने अगर आईडी से लॉगिन करेंगे तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अनटाइटल्ड फॉर्म ऐसे करके सीधे खुलता है, जो मेरा पहले खुला था वो नहीं खुलता। तो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से आप उसी ऑप्शन में जाके डेस्कटॉप साइट इनेबल कर दीजिए। कभी कभी डिसेबल हो जाता है। अब आपका ऐसे करके ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको जिस भी फॉर्म का करेक्शन चाहिए ऑटोमेटिकली, उस फॉर्म पर आप क्लिक कर दीजिए। जिस आईडी से आपको करना है उस आईडी पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आ गया आपके जितने भी आपने क्वेश्चन बनाए थे सब। यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, उसके नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाइए। यहाँ पहले से ही मैंने सारी सेटिंग कर रखी है, तो मैं आपको फिर से वो सेटिंग करके दिखाता हूँ। ये आपको कुछ अभी 2 मिनट रुक जाइए। ये आपको कुछ ऐसे करके मिलेगा। तो आपको इसमें लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स पे क्लिक करना है और नीचे रेस्पोंडेंट्स कैन सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रेस्पॉन्सेस। आप गलती से भी एडिट आफ्टर सबमिट मत कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी रेस्पोंडेंट होगा वो फिर क्वेश्चन का आंसर देखकर एडिट कर सकता है, इसीलिए इस ऑप्शन से। तो बस आपको जो मैं बता रहा हूँ वो कर दीजिए और मेक दिस अ क्विज पे भी क्लिक कर दीजिए। अब इसको आप सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। ये सेटिंग्स सेव हो चुकी हैं। अब आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर सेट करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ये एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, ब्लू बॉक्स, और उसके अंदर राइट। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले ये पूछेगा आप कितने पॉइंट देना चाहते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने 1 पॉइंट दे रखे हैं, तो आपका पहले 0 पॉइंट आएगा। आपको जितना भी पॉइंट देना है दे दीजिए। और यहाँ पर मैंने पहले से ही कर रखा है, आपको ऐसा कुछ करने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो भी राइट करेक्ट ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो वो राइट पे ग्रीन राइट का ऑप्शन हो जाएगा। और एक और बात, यहाँ पर ये तो पहले से ही हो रखा है, इसलिए यहाँ पर आपका कुछ ऐसे आएगा नीचे थोड़ा, 1 मिनट, यहाँ ऐड आंसर फीडबैक के नाम से आएगा। तो इस पर अगर आपको थोड़ा और एडवांस करना है कि अगर किसी का राइट आंसर हुआ तो नीचे लिखा हुआ है कि राइट आंसर है, तो आप इस पर क्लिक करके लिख सकते हैं कि राइट आंसर या रॉन्ग आंसर, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर्स के लिए राइट आंसर लिख दीजिए और फिर इसको सेव कर दीजिए।
अगर आप करना चाहें तो ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहें तब भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग, ऑप्शन राइट है या रॉन्ग। अब आपकी सेटिंग सब हो चुकी हैं। अब आप ऐसा करिए कि आप जितने भी आपको करेक्ट लगाने हैं इसी प्रोसेस से सारे आंसर जो है आप करेक्ट लगा दीजिए। तीसरा वाला करेक्ट लगा दीजिए, चौथा, पांचवा, ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन आपने बनाए होंगे उनमें सब आप करेक्ट टिक कर दीजिए, जो भी करेक्ट हैं, जिनको भी आपको करेक्ट बनाना है। और सिर्फ फिर उसके बाद सबसे नीचे जाकर आपको मेरा बना हुआ है, मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। आपको ये सब करके नीचे डन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका ये डन हो चुका है। अब आपके रेस्पॉन्सेज आ रहे होंगे। अगर रेस्पॉन्सेज पे क्लिक करने से पहले अगर आपको चेक करना है कि ये कैसा है, सही है कि नहीं, तो आप इसमें 3 डॉट्स में जाइए, प्रीव्यू पर जाइए और प्रीव्यू के पे जाकर आप खुद अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने ये पहले ही से ही करके देख रखा था, इसलिए ये ऐसे नहीं आया, नहीं तो ये आपका फॉर्मेट कुछ अलग तरीके से आएगा। 1 मिनट, ये देखिए। अब आपका, आप प्रीव्यू पे गए तो आपका इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा। जैसे अगर कोई दूसरा बच्चा करता हो तो जैसे उसको क्या क्या दिखेगा वो आपको पता चल जाएगा। अब आप यहाँ कोई आंसर टिक करके, नाम वाम लिख करके, आप पहले आपको ये पूरा फॉर्म फिल करके देख लेना है। अगर आपको नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, आप प्रीव्यू पे क्लिक मत करिए, आप सीधे रेस्पोंडेंट्स, जितने भी रेस्पॉन्सेज आए हैं रेस्पोंडेंट्स के, वो चेक कर सकते हैं। वो मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन जिनको फॉर्म फिल करके देखना है कि कैसे काम करता है तो वो देख लीजिए। मैं अभी आपको फॉर्म फिल करके दे देता हूँ। तो ये मैंने पूरा फॉर्म फिल कर दिया है। अब आप इसको, मैं यहाँ सबमिट का ऑप्शन है वो तो आपको पता ही है, सबमिट कर दीजिए। अब जो भी बच्चा होगा वो सबमिट करेगा तो उसके पास व्यू स्कोर का ऑप्शन आ जाएगा। जिसने पहले भी सबमिट करा होगा उसके पास भी आ जाएगा। तो ऐसे करके आपके मार्क्स आ जाएंगे जो भी आएंगे। ये मैंने जल्दी में कर दिया इसलिए मेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, इसलिए इसका कुछ करिएगा मत। अब ये आपने देख लिया है कि जो भी गलत है, ये आपने प्रीव्यू देख लिया है कि बच्चे का कैसे होगा। अब आप ये इस टैब को क्लोज़ कर दीजिए, जितने भी टैब है, वापस से अपने टैब पर चले जाइए। अब यहाँ पर आप रेस्पॉन्सेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप समरी मिलेगी, सबसे पहले आपको समरी का खुल के आएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना, आप सीधे इंडिविजुअल में जाइए। इंडिविजुअल में जाकर ये आ जाएंगे आपके सब 64, 63 ये रेस्पॉन्सेज, जितने भी आपके फॉर्म जमा हुए होंगे उतने सारे रेस्पॉन्सेज आ गए हैं ये। अब आप इसको मान लीजिए पहले आपको ऐसे 1 ऑफ 65 या जितने भी आपके रेस्पॉन्सेज है 1 ऑफ उतने रेस्पॉन्सेज आ जाएंगे। तो पहला बच्चा है ये, इसके 19 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये पहले से हमने आंसर सेट कर रखे थे, उसी पर बेस्ड हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा